तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर जितनी बातें चल रही है ना कि भाई मुस्तफ़िज़ुर रहमान को के ऐसे क्यों रिलीज़ किया, और बांग्लादेश ने ये भी एलिगेशन लगाया कि हमारे जो प्लेयर्स आईपीएल में सेफ नहीं है तो हम क्या सेफ रहेंगे टी20 वर्ल्ड कप में। तो आईसीसी को ये लेटर लिखा बांग्लादेश बोर्ड ने कि भाई हम हमें जो सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे इंडिया में खेलने के लिए। देखो, इंडिया में खेलने के इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो उथड़ पुथड़ चल रही है ना, पहले तो तनाव कहाँ से स्टार्ट होगा, बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो भाई सिक्योरिटी कंसर्न तो पहले तो तुम्हारे देश में रहनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो हमें सिक्योरिटी कंसर्न हो। सिक्योरिटी कंसर्न तुम्हारे लिए क्यों? क्योंकि तुम जो हड़कम मचा रहे हो ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है, फिर वो कौन सहन कर पाएगा। तो इसलिए आईसीसी को लेटर लिखा कि भाई हमें जो कि वेन्यूज बदले जाएं, हमारे जो मैचेस हैं वो सारे के सारे श्रीलंका में करवाए जाए। देखो, श्रीलंका में होंगे भी नहीं, पहली बात तो अगर आपको उधर खेला जाए तो आप अकेले उधर नहीं खेलोगे, जो आपके साथ खेलने वाले होंगे वो भी उधर जाएंगे। तो वो पहले से कह देते तो हो जाता। अभी एक महीना भी नहीं है और वर्ल्ड कप में आप ये ऐसे मतलब कि लेटर लिख के कह रहे हो कि भाई हमें वेन्यूज बदलने चाहिए, हम जाके श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया में नहीं आएंगे। देखो, इंडिया में आने की ना वजह भी आप ऐसी लगा रहे हो जो कि लॉजिकली नहीं है, ठीक है। अगर ये टिकट है सारी बुक हो चुकी है, सारा का सारा सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है, उसके बाद बदला जाए तो सारा का सारा उथल पुथल हो जाएगा। वो उथल पुथल करने के लिए फिर से बैक चला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप, जो कि ये बीसीसीआई करना भी नहीं चाहती, नहीं आईसीसी करना चाहती है कि ये ऐसा कुछ हो। इसमें आईसीसी लेटर लिखे, तो जो कि फोन कॉल पे ये बोला कि अगर देखो आपको खेलना है तो इंडिया में जाकर खेलना ही पड़ेगा, अगर नहीं खेलना है तो बाइकआउट कर लो। अगर बाइकआउट करेंगे तो दूसरी टीम खेलनी चाहिए। देखो, मीडिया भी ये कह रही है कि अगर ये नई टीम खेलती है तो दूसरी टीम भी खेलनी चाहिए, जो कि युगांडा वगैरह जैसी खूब सारी टीमें हैं जो कि खेलने के लिए तैयार है इस वर्ल्ड कप में। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ये भी एक स्टेटमेंट आई है कि जो आईसीसी को कॉल लगाया था उसमें आईसीसी ने ये बोला कि जो भी आपको इश्यूज आएंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे और फ्रेंडली क्लोजली काम करेंगे, और जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह आएगी हम उसको पूरी तरीके से सही करने की कोशिश करेंगे। सही करेंगे मतलब कि आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको खेलना ही हिंदुस्तान में ही पड़ेगा, और ये खेलेंगे भी क्योंकि ये पाकिस्तान के भाई हैं। और जो पाकिस्तान की वजह से ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के पीछे लगे हुए थे कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो पाकिस्तान ने जो कहा था वो कर रहा था, बांग्लादेश वो भी मूठी खानी पड़ रही है बांग्लादेश को। और सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि भाई जो इंडिया के साथ अगर खेलना है तो खेलो इंडिया में जाकर, नहीं तो दूसरे जो आपके पॉइंट है वो दूसरी टीम को दे दो। तो ये बांग्लादेश ने कहा है कि हम आईसीसी ने ऐसा कुछ हमको कहा ही नहीं, और ये सारा का सारा झूठ फैलाया जा रहा है। और अगर बात करें ना आईसीसी और बीसीसी की तरफ से, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट बीसीसीआई या आईसीसी ने नहीं दिया है, जो कि ये बांग्लादेश ही क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही है, तो स्टेटमेंट ऐसे उनसे देखने को मिलेंगे, उनसे सुनने को ऐसा मिलेगा। और अगर बात करें ना तो हिंदुस्तान के साथ की, तो उनके देखो उनके तो क्रिकेट से रिलेटेड रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, बल्कि जो राजनीति वाले हैं वो भी उनसे रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो तनाव बढ़ रहा है और जो जिस तरीके से वो एलिगेशन वगैरह लग रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, उसको देखते हुए बिल्कुल भी क्लोजली नहीं रहेंगे ये। और बीपीएल में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो होस्ट करने वाली हैं, जो कि ऋतिका पाठक हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, स्टेटमेंट एक दिया कि देखो मेरे लिए क्रिकेट बहुत जरूरी है, बट पहले देश आता है ना कि क्रिकेट आता है, और इस डिसीजन में मैं खड़ी रहूंगी, ना कि मैं बांग्लादेश में जाऊंगी, मैं अपने देश में ही रहूंगी। और दूसरी तरफ से जो भी स्पॉन्सर जाते थे, जो कि लिटन दास को एसजी के जो कि स्पॉन्सर जाते थे, अब वो भी स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। जो कि एडवर्टाइज वगैरह से ऐसी सारी चीज़ें जाती थी जो कि बांग्लादेश को काफ़ी खलने वाली। देखो, अगर हिंदुस्तान ये कर दे कि जो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो भी ब्रॉडकास्ट वगैरह हैं जो हिंदुस्तान से जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी नुकसान कर, अगर वो बैन कर देती है तो उनको भी काफ़ी नुकसान करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बात करें ना पाकिस्तानी छनकने, देखो पाकिस्तानी ये तनवीर अहमद कहीं भी छुपते नहीं है। तनवीर अहमद ने ये क्या इतनी बेइज्जती करते हैं ना इंडिया की, तो बात ही छोड़ दें। और कहते हैं कि बांग्लादेश ने आईसीसी को हरा दिया। आईसीसी को कैसे हराया भाई? अगर बात करें ना लॉजिकली, तो आईसीसी बांग्लादेश कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। जो तनवीर अहमद बात कर रहे हैं ना, तनवीर अहमद ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के क्रिकेटर को निकाला गया, और जो अगर बांग्लादेश क्रिकेट नहीं खेलती इंडिया में, तो बांग्लादेश को ये बताना चाहिए कि भाई इंडिया को कि ये ऐसा तमाचा मारो जो अच्छा ना लगे इंडिया को। देखो, इंडिया को लॉजिकली बात की जाए ना, अगर तनवीर अहमद ये कह रहे हैं कि भाई दूसरी कंट्री, अगर देखो मान लेते हैं कि बीसीसीआई से पैसे मिलते हैं, आईपीएल से वो पैसे मिलते हैं, बट दूसरी क्रिकेट को भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेड़ा गर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई इतना पैसा, देखो दूसरी बोर्ड को भी पैसा मिलता है, उनके बोर्ड को पैसा मिलता है, उनके प्लेयर्स को पैसा मिलता है, खूब सारा पैसा मिलता है, ठीक है। उनसे वो अच्छी सारी इनकम भी आती है, जो कि बोर्ड को भी बेनिफिट होता है। बट इसमें ये ऐसा कर रहे हैं कि भाई प्लेयर का नाम ही खराब करे, दूसरी बोर्ड को कुछ समझते ही नहीं है, और अपने आप को बस इतना बड़ा चढ़ा के बोले, जो कि जो बीसीसीआई चाहता है वो आईसीसी करता है। मैं कह देता हूँ भाई कुछ ऐसा नहीं है। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे होते, अगर आप उस जगह पे होते, तो आप क्या करते पता है? आप तो पूरी दुनिया को ही खत्म कर डालते और अपने आप को आगे रख के बैठते, इसलिए आपको कुछ कहा ही नहीं गया। तो अगर हिंदुस्तान तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा, अगर आप ऐसे उस जगह पे होते तो कुछ बेड़ा ही गर्क आप करके बैठे, ठीक है ना। दूसरे कोई बेड़ा गर्क करके बैठता ही नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें ना, तो अगर बीसीसीआई नहीं होती, तनवीर अहमद ये कह, अगर बीसीसीआई नहीं होती तो क्रिकेट चलती रहती, और क्रिकेट कंटिन्यू चलती रहती, और कहीं से ना कहीं से पैसे आते रहते। मगर बात करूँ ना कैसे चलती क्रिकेट, 1500 रुपए मिलते हैं आपको पर मैच में, और कोई खेलना भी नहीं चाहता भाई। जो 83 की जो मैंने वर्ल्ड कप देखा था, मतलब कि जो फिल्म देखी थी, उसमें ये कह रहे कि अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5000 मिले भाई। क्रिकेटर ये कह रहे कि भाई इतने पैसे मिले, इतने पैसों से क्या होगा भाई? ये एक लॉजिकली बात की जाए ना, तो ये आप जो लॉजिकली बात करते ही नहीं हो, उल्टी सीधी बातें करते होते नहीं, मत उल्टी सीधी बातें ना किया गया। और सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।